जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों नमस्कार। आप सभी माता बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों के प्रेम और त्याग और तपस्या साथ में अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ का व्रत मूल स्तोत्र स्कंद पुराण, शिव पुराण और कथा सरित सागर में भी वर्णित है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हर साल मनाया जाता है और इस दिन माता और बहनें निर्जला व्रत रहकर भगवान शिव, माता पार्वती तथा कार्तिकेय जी की पूजा करती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि करवा चौथ का व्रत और कथा जरूर सुनना चाहिए। स्त्री को शक्ति और सौभाग्य और घर में सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो मित्रों, आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। कहते हैं कि सुहाग की देवी माँ पार्वती आज हर सुहागिन का सौभाग्य अटल रहे, सभी सुहागिन महिलाओं के पति दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन पाएं और हर घर में प्रेम, सौहार्द और शांति बनी रहे। भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और इस दिन व्रत करने से भक्ति की प्राप्ति और शक्ति की प्राप्ति भी होती है। स्त्री और पुरुष सभी भक्तों पर शिव पार्वती की अनंत काल तक कृपा बनी रहे और अनंत सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो। एक बार कहते हैं कि हिमालय की कन्या पार्वती जी अपनी सखियों के संग कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी और उन्होंने भगवान शंकर जी से कहा, हे नाथ, ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से अखंड सौभाग्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति, स्नेह, प्रेम सदा बना रहे। तब भगवान जी शंकर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुमने बहुत बड़ी और पवित्र और अति उत्तम प्रश्न पूछा है। यह व्रत कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध है। जो स्त्री इस दिन सच्चे मन से उसके सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और यह व्रत करने से उसके पति का आयुष बढ़ता है और उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जीवन सदा मंगल हो जाता है, जीवन में मंगल कार्य और अच्छे कार्य होते रहते हैं और उनके घर में सौभाग्य सदा स्थिर रहता है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, एक समय की बात है, इंद्राणी ने स्वयं यह व्रत किया था। जब असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था, तब देवताओं को शक्ति नहीं मिल रही थी। तब इंद्राणी ने कर्क चतुर्थी का व्रत किया, भगवान शंकर की आराधना की और उनकी कृपा से देवताओं को पुनः विजय प्राप्त हुई। तभी से यह व्रत सौभाग्य, विजय और कल्याण का प्रतीक माना जाता है और यह व्रत करने से सभी प्रकार के कार्य भी सफल हो जाते हैं, जीवन सुखमय बन जाता है। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है कि एक बार सावित्री नामक पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस पा लिया। हे देवी, अब इसका विधान भी सुनो। इस व्रत की पूर्व संध्या पर सुहागिन स्त्रियां सर्गी ग्रहण करती हैं और प्रातःकाल शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करने वस्त्र धारण करती हैं और माँ गौरी, भगवान शिव, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा करती हैं और दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं, न पानी पीती हैं और न अन्न ग्रहण करती हैं और संध्या के समय मिट्टी का करवा सजाते हैं और उसमें जल, दीप, दक्षिणा आदि रखी जाती है। कथा श्रवण के पश्चात जब चंद्रमा उदित होता है, स्त्रियां छलनी से चंद्रमा और अपने पति को देखती है और जल अर्घ्य देती है और पति से आशीर्वाद प्राप्त करती है। अब इसकी पौराणिक कथा को एकाग्रचित्त होकर
सुनना चाहिए। कहते हैं कि प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया और स्नान करते समय उसके पति को एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा और परेशान हो गया, चिंता करने लगा कि मेरी तो जान जाने वाली है। उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसने पत्नी को आवाज़ लगाई और पत्नी आवाज़ सुनकर पत्नी दौड़ कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांध कर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, इसलिए पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता, अभी उसके पास बहुत समय है, उसको मुझे ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। तब करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की, आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अखंड सौभाग्य हो। और उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, उसी प्रकार सभी बहनों के पतियों की रक्षा करना। सबके घर में सुख हो, समृद्धि हो और आपका कल्याण हो, इस प्रकार का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और पतियों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अखंड सौभाग्य मंगल कामना के साथ सभी बहनों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस व्रत का यह प्रभाव है। तो मित्रों, अब करवा चौथ की तो आज सभी माता और बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। तो आज पूरे देश में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं और अब चंद्र दर्शन का उन्हें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि व्रत का समापन चांद देखने के बाद ही होता है। करवा के दिन अक्सर बादलों के कारण चांद के दर्शन देर से होते हैं, जिससे माता बहनों की नज़रें आसमान पर टकटकी लगाई रहती हैं। तो आइए जानते हैं आज चांद के दर्शन कितने बजे होंगे, यह भी मैं आपको बताता हूँ। आज रात का शुभ मुहूर्त, चांद 8:14 पर दर्शन देंगे और करवा चौथ व्रत में शाम को 5:57 से शुरू होगा पूजा का शुभ मुहूर्त। और मित्रों, करवा चौथ भारत के कई हिस्सों में मनाए जाने वाला और मित्रों करवा चौथ का व्रत भारत के कई हिस्सों में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। विशेषकर यह उत्तर भारत में यह त्यौहार बहुत श्रद्धा और भक्ति प्रेम के साथ मनाया जाता है। व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन की स्थिरता के लिए रखती हैं। दिन भर निर्जला व्रत के बाद रात को चंद्रमा का दर्शन करके ही व्रत खोलते हैं। और इस वर्ष 10 अक्टूबर यानी आज करवा चौथ है। व्रत का आरंभ सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन करने से होता है और दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है और अंत में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही यह व्रत खोलने का विधान और परंपरा है। और व्रत शुरू होने से पहले सुबह सवेरे सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें दूध, सेवई, मिठाई, फल आदि शामिल होते हैं। इस सरगी को ग्रहण करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और सरगी ग्रहण करने के बाद संकल्प करना चाहिए। शुद्ध स्थान पर शुद्ध आसन बिछाएं और पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश, माता पार्वती तथा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करें। चंदन, गुलाल, सिंदूर, अक्षत, फूल, घी, पुष्प, दीपक आदि से पूजा करें। कथा और स्तुति, व्रत की कथा सुने और अन्य लोगों को भी सुनाएं। रात्रि में चाँद निकलने की प्रतीक्षा करें। चाँद निकलने के बाद पूजा करें और व्रत का पारण करें।
और पूजा सामग्री चंदन, गुड़, शक्कर, अगरबत्ती, घी, दीपक, रुई बत्ती, पुष्पमाला, फूल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, हल्दी, मिठाई, गुड़, शक्कर मिश्रित प्रसाद, गंगा जल, मिट्टी का करवा, ढक्कन सहित चुनरी, चूड़ी, बिंदी, पूरा सौभाग्य और श्रृंगार का सामान और लकड़ी का आसन, चलनी और दान के लिए रुपया, पैसा इत्यादि सभी सामग्री एकत्रित करके भगवान का पूजन करें और अपने अखंड सौभाग्य की मंगल कामना करें और घर में सुख हो, समृद्धि हो, प्रेम हो और घर का वातावरण बहुत ही अच्छा रहे। इस प्रकार की मनोकामना पूर्णता के लिए भगवान श्री गणेश से, भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए सबके कल्याण के लिए, सबके मंगल हित के लिए। और इस व्रत को सफल बनाएं और पति के प्रति प्रेम और विश्वास एक दूसरे के प्रति सदैव बना रहना चाहिए। इसी प्रकार का संकल्प हमेशा होना चाहिए और श्रद्धापूर्वक प्रेम से यह व्रत करना चाहिए। तो एक बार पुनः आप सभी बहनों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा।